हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 13.8 को कंप्लीट करेंगे। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज हम कंप्लीट करके यहीं पर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए हेमिस्फेरिकल टैंक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है हमारे पास, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। एक आयरन शीट का बना हुआ है जिसकी 1 सेंटीमीटर जिसकी थिकनेस है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, मीन्स इसका जो इनर रेडियस है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो हमें गिवन है, कितना है, 1 मीटर। ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब क्या है, जो इसकी ये जो ब्लैक कलर से दिखाई गई है ये थिकनेस। ऐसा क्वेश्चन शायद आपका जो सर जब हमने 13.4 की थी उसमें ही था। तो इसकी जो थिकनेस दी गई है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो हमें निकालना है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो इसको टैंक को बनाने के लिए कितनी हमें आयरन की जरूरत पड़ेगी, उसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है आयरन की। ठीक है। तो देखिए जो आयरन हमने इसमें स्फेरिकल टैंक को बनाने में लगाई होगी वो इसके सिर्फ कहाँ पे लगाई होगी, जो ये ब्लैक पार्ट है इस पे, मीन्स इसके थिकनेस पे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस थिकनेस की वॉल्यूम निकालनी है। तो ऐसा तो कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है आउटर रेडियस निकालेंगे। आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ठीक है। तो 1 मीटर प्लस ये हो जाएगा 0.01 मीटर, क्योंकि इसको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.01 मीटर। तो आउटर रेडियस हो गया हमारा 1.01 मीटर। तो आउटर रेडियस हमारे पास आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, आउटर रेडियस से जो वॉल्यूम निकालेंगे उसमें से इनर वाली माइनस कर देंगे। तो किसकी वॉल्यूम बचेगी, सिर्फ इस आयरन जो यूज हुआ है या फिर जिससे ये टैंक बना हुआ है, सिर्फ उस मेटल की जो है हमारे पास वॉल्यूम बचेगी। ठीक है। तो हमें निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। दोनों आउटर और इनर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे हम। ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर हैं, बाहर से देखो, बाहर का रेडियस लेंगे तभी भी हेमिस्फीयर रहेगा, अंदर का लेंगे तभी भी हेमिस्फीयर रहेगा। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर ले रहे हैं हम बड़े के लिए, और माइनस में 4/3, 2/3 टू आएगा ना, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है हेमिस्फीयर की, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखिए इसमें से जो कॉमन आता है वो बाहर ले लेते हैं। क्या कॉमन आ गया, 2/3 और पाई। पाई हमें इसमें 22/7 ही यूज करना है, उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे अंदर। कैपिटल आर यानी कि 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2/3 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 44 और 7 3 21। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 100, नीचे 100 का क्यूब हो जाएगा, ऊपर इसका 100 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास ये। और अब 101 का क्यूब निकालते हैं यहाँ पर साइड में। ठीक है, 101 को पहले 101 से करेंगे तो आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको दोबारा करेंगे 101 से, क्योंकि क्यूब निकालना है। अब देखते हैं इसका टोटल जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आता है। तो ये आ गया 1030301। ठीक है, माइनस में 1 अपॉन 1 है यहाँ पर। अब हम अंदर की तरफ है जो एलसीएम देंगे, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पे 44/21, और एलसीएम लेने पर नीचे आ जाएगा ये पूरा जितना भी है हमारा पास, 3 बार पेयर है जीरो का। तो ये हो जाएगा 1030301 माइनस एच डी आ जाएगा 100
क्योंकि नीचे 1 है तो पूरे एग्जैक्ट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर हमारा क्या आएगा, 44/21, अंदर बचेगा 30301 बाई। अब देखते हैं ये इससे कटता है या नहीं कटता। देखते हैं कटता है या नहीं कटता। 44, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये लगभग आएगा 2 के करीब आएगा। अप्रोक्स आंसर निकालते हैं हम। तो देखिए इसको 21 टू द 42 होता है, तो ये लगभग अप्रोक्स 2 हो गया। और उसके बाद 20 बचेगा, तो 20 तो इसके पास होता नहीं है, 20 तो इससे छोटा होगा, तो उसके पीछे एक और जीरो लगानी पड़ेगी। फिर 21 को हम करेंगे अगर 8 से 9 से करते हैं, 9 1 9 9 2 8। अब ये 2.9 के करीब लगभग इस पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए 21 टू द 42 2 आ गया, और फिर 2 बच गया, और 0 20 नहीं जाएगा तो एक और, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 2.9, क्योंकि 20 ये आएगा 2.09। तो इसको मैं अप्रोक्स 2 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो अप्रोक्स 2 मानते हैं, तो इसको 30, इसको नहीं तो 2.09 से ही करते हैं। ये देखिए 9 से तो वही आएगा 27, फिर 27, फिर 0 आ गया, 0 से होगा। अब 2 बार क्रॉस तो 2 अंदर 2 0 6 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 9 0 9 2 हो गया, 7 और 6 13, ये आ गया 6332 909, ठीक है। और 2 के बाद डेसिमल है, तो 2 के बाद यहाँ पे आ गया, और नीचे देखिए कितने के बाद है, अब पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है 63329 63329 0.9 अपॉन में कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसके बाद एक जीरो और लगेगी, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.063, और इसको अप्रोक्स करके 4 लिख देते हैं। किस में आया, ये मीटर क्यूब में। ये हमारा मीटर क्यूब में इसकी जो है वॉल्यूम आ गई है, कितने हमें आयरन यूज होगा इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने के लिए, ठीक है, 0.0634। तो हमने ये अप्रोक्स आंसर निकाला है, और अप्रोक्स ही आंसर निकलता है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें कभी भी एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं आता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, उसका हमें सरफेस एरिया गिवन है, हुज surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें सरफेस एरिया गिवन है, एक स्फीयर है हमारे पास, इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, सरफेस एरिया पता है, कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है स्फीयर के सरफेस एरिया का, फॉर्मूला होता है 4πr², और ये दिया है हमें 154, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। हमें 4π की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 154 रेडियस निकालना है। तो बाकी सबको उधर लेके जाते हैं, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई में 22 इंटू 4,
इसको 2 से काटते हैं, 2 11 दा 2 7 दा 14, 2 7 दा 14। अब इसको 11 से ही काटते हैं, 11 11 7 दा 4 तो एच डी रहेगा यहाँ पर। तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7/4। अब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इधर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और इधर करेंगे तो 7 इंटू 7/2 पेयर में से एक बार आ जाएगा, जैसा कि आप पहली क्लासेस में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर्स में कर चुके हैं। तो रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं इसकी, ठीक है। वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता ही है स्क्वायर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसमें जो जो गिवन है वो पुट करते हैं। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 है, क्यूब है तो 3 बार आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दा 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 पे कट गया, नीचे बच गया 3 और ऊपर बच गया 11 इंटू 7 49 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी स्फीयर की वॉल्यूम हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सरफेस एरिया से हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में उसको पुट करके वहां से हम क्या निकाल लेंगे, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a dome of a building is in the form of a hemisphere. A dome of a building is in form of a hemisphere. किस फॉर्म में है? हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में। फ्रॉम इनसाइड, इट वाज वाइट वाश्ड, इट वाज वाइट वॉश्ड, इसको अंदर की तरफ से सफेदी की गई है, वाइट वॉश किया गया है। एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज, जिसमें हमें खर्चा जो आया है वो दिया है, एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना है हमारा 4989.60, इतने रुपीज का हमें जो कॉस्ट आई है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज, और कंडीशन भी दी गई है, तो किस आधार पर कॉस्ट लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड करना है, दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में हमें इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, अंदर की तरफ से इसका सरफेस एरिया निकालना है। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ डोम, ठीक है। तो देखिए एक हेमिस्फेरिकल डोम है, ऐसा देखा होगा आपने, जो गुरुद्वारे होते हैं या फिर मॉस्क होते हैं, मस्जिद होते हैं, और या फिर कोई भी पुराना धरोहर है जैसे लाल किला वगैरह है, तो वहाँ पर इस तरीके का आप देखेंगे डोम है जो ऊपर की तरफ होता है।
तो इसकी जो हमें अंदर से वाइट वॉशिंग करानी है, ठीक है, उसकी हमें कॉस्ट दी गई है और ये भी बताया गया है किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट दी गई है। तो यहाँ से हम उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम निकाल लिया। तो फर्स्ट पार्ट, तो देखिए बोला गया है कि अगर हम हमें जो है ₹20 कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉशिंग कराने के लिए ₹20 की कॉस्ट आती है। हमने टोटल कितने कॉस्ट की है, हमने टोटल जो हमने कॉस्ट की है दुकानदार को वो की है 4989.60 रुपीज़ की। तो इतनी में हमें कितने एरिया कॉस्ट हमारा जो है वाइट वॉश हो चुका होगा वो निकाल लेंगे हम यहाँ से। 4989.60 ये सेगा तो नीचे आ गया डेसिम 100, ठीक है। अब देखिए इस 0 से 0 कट गई और 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 8 16। तो ये आ गया 24948/100। 100 का यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो ये हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इसकी एक कर्ड सरफेस एरिया आ गया इनसाइड का, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कर्ड सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब कर्ड सरफेस एरिया आने के बाद हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं और फिर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ से अपना एक बार रेडियस निकाल लेते हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है हमें, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr, और वो हमारा अभी गिवन निकाला गया है 249.48। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें नहीं पता है 249.48, डेसिमल हटा दो नीचे आ जाएगा 100। रेडियस निकालने के लिए बाकी सब जितना भी है उसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 24948/100, 7 ऊपर और 2 × 22 नीचे। अब देखिए इसको फटाफट काटते हैं, जो इससे जो कटता होगा 2 से काटते हैं पहले। 2 2 1 2 2 2 4 2 7 14, 2 4 अब फिर 2 से 2 11 2 6 2 2 2 3 2 7, ठीक है। अब 11 से देखते हैं कटता है नहीं कटता। 11 1 11, 11 5 55, 73 और 73 66 कट गया। तो 11 से इसको काटते हैं। 11 5 55, कितना बच गया 73, 11 6 66, 77, 11 7 तो ऊपर बच गया 5 6 7 × 7 और नीचे बच गया 100, ठीक है। 5 6 7 को 7 से करते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 49, 4 कैरी 42 और 4 46, 4 कैरी 3969/100। अब इसका ये क्या है, रेडियस स्क्वायर की वैल्यू आई है 3969। किसका स्क्वायर होता है ये पता करने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, या फिर हम जो हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे कर लेते हैं। 3969, इसमें हम पीछे से बार लगाते हैं। पहले देखते हैं किसके नज़दीक है, तो 6 6 36, ये आ गया 3 और ऊपर से 6 9 उतर गया और 6 पे गया है पहले, ये हो गया 6 और 6 12। अब करेंगे इसको 3 से, 3 3 9 6 कट गया, ये कितने पे गया है 3 पे 63। तो ये आ जाएगा हमारा 63 का स्क्वायर है और अपॉन में 100 का 10। तो ये रेडियस आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने इसका वो कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया था, ठीक है। तो रेडियस आ गया हमारा 6.3 मीटर में आ गया है। सेकेंड पार्ट, इसमें हमें निकालनी थी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³, ठीक है। तो अभी निकालते हैं वॉल्यूम। 2/3 पाई 22/7
63/10, 63/10 एंड 63/10। अब देखिए फटाफट इसको काटते हैं। 3 2 दा 3 1 दा 7 3 दा। ऊपर देखिए क्या बच गया है, 6 हो गया। ये इसको इससे करेंगे तो 6 2 दा 12, 1 कैरी 132, 63 इंटू 63 अपॉन में 1000। 63 इंटू 63 क्या हो जाएगा वो तो पता ही, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 3969 अपॉन में 1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके है 1000 का डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। तो 1000 का डेसिमल लगा देते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में क्या है, 3969 को 132 से करना है। 3969 को 132 से 18 113 27 2 कैरी 20 29 2 कैरी 8 हो गया, 10 हो गया, 19 ये आ गया 523,908 अपॉन 1000। 523,908 अपॉन 1000। तो 1000 का डेसिमल लगा देंगे। 523.908 मीटर क्यूब, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो काफ़ी आपकी कैलकुलेशन में यहाँ अच्छा खासा टाइम लगने वाला है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे और इस एक्सरसाइज को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट है और यहाँ से हमने रेडियस निकाला था और रेडियस निकालने के बाद वॉल्यूम निकाली है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें बोला गया है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर सॉलिड आयरन स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस आर, each of radius r, सभी का रेडियस क्या है r, एंड सरफेस एरिया s, एंड उनका सरफेस एरिया है s, ठीक है। आर मेल्टेड इनको पिघलाया गया है टू फॉर्म a sphere with surface area as this। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर मीन्स नए स्फीयर जो बना है उसका रेडियस निकालना है। एंड सेकंड पार्ट में हमें निकालना है रेशो सरफेस एरिया का, रेशो ऑफ s एंड s डैश, ठीक है। तो s और s डैश की हमें रेशो निकालनी है। तो देखिए क्या बोला गया है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर थे हमारे पास, ये छोटे छोटे स्फीयर थे हमारे पास, ठीक है। ऐसे ऐसे टोटल थे 27। सभी का रेडियस क्या था r, इसका भी r था
इसका भी आर रेडियस और इसका भी था आर रेडियस, ठीक है। इनको पिघलाकर मैंने एक बड़ा स्फीयर बनाया है, ठीक है। इसका रेडियस है आर डैश, ये मुझे निकालना है, ठीक है। और जो ये पहले वाले हैं सभी का सरफेस एरिया एस है, ठीक है, सभी का एस एस सरफेस एरिया है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें बताया कि जब हम किसी भी चीज को मेल्ट करके नई चीज बनाते हैं तो जो पहले वाली चीज है और जो बाद में जो फॉर्मेशन के बाद की जो चीज है उन दोनों की क्या होती है, वॉल्यूम इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने 27 सॉलिड स्पेयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया है। तो क्या होगा, 27 जो स्पेयर हैं उनकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्पेयर, मतलब ये टोटल कितने की होगी, 27 की होगी। 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्पेयर इक्वल होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर के, न्यू स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। तो देखिए 27 इंटू स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर डैश क्यूब। 2/3 से 2/3, पाई से पाई कट गया, इधर बच गया 27 और आर क्यूब, इधर आर डैश क्यूब। हमें तो आर निकालना है, आर डैश। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, इधर क्यूब रूट करेंगे 27 और इसका अलग से करते हैं इक्वल टू, इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया, इसका क्या हो जाएगा, ये 3 का क्यूब होता है तो इसको हम 3 आ जाए, ये इसको हम ये तो हो गया r इंटू इसको लिखते हैं हम 3 का क्यूब, ये इससे कट गया तो ये आ गया, क्या आ गया 3r इक्वल टू आर डैश, यानी कि हम आर डैश के रिप्लेस करके 3r लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका क्या आ गया, आर डैश निकल गया हमारा। रेडियस जो है वो क्या है, जो पुराने जो छोटे स्फीयर थे उनके रेडियस का 3 गुना है इस नए स्फीयर का जो रेडियस है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एस और एस डैश की रेशियो निकालनी। एस क्या है हमारा, जो पहले वाले स्फीयर था उनका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये है नए वाले का आर डैश स्क्वायर, 2 पाई से 2 से 2 पाई से पाई, ऊपर बच गया आर स्क्वायर और आर डैश की जगह हम लिख सकते हैं 3r, 3r का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये हो गया 1/9, यानी कि 1:9, यही हमारा क्या है जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। Question number 10. A capsule of medicine is in the shape of a sphere. एक कैप्सूल है of medicine is in form of sphere. किस फॉर्म में है, स्फीयर की फॉर्म में, ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, जिसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। हाउ मच मेडिसिन, हाउ मच मेडिसिन, और जो हमें निकालना है वो मिलीमीटर क्यूब में ही निकालना है। इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, इज नीडेड
टू फिल दिस कैप्सूल। बेसिकली हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, इस कैप्सूल के अंदर कितनी है जो मेडिसिन आ सकती है, क्योंकि कैप्सूल के अंदर हम मेडिसिन फिल करते हैं, ये आपको पता ही होगा। ये हमारे पास एक स्फेरिकल है कैप्सूल, इसका रेडियस है 3.5 मिलीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब देखा जाए तो वैसे तो स्मॉलेस्ट ही होती है। तो हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। ये डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, ठीक है। तो 4/3πr³, ये हमें पता है कि स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। अब हम इसमें पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, 4/3 पाई 22/7 ही है, और रेडियस हमारा है 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, क्योंकि क्यूब था, इसका डेसिमल हटेगा तो इंटू 10 और यहाँ पर भी इंटू 10, 7 5 35, ठीक है। इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और इस 2 से ये 11 पे कट गया, तो नीचे एक तो ये 3 बच गया और एक बच गया ये 1000, और ऊपर क्या बच गया 11 5 35 इंटू 35, 11 5 55, और 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 12/5 होता है शायद, एक बार करके देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है। यही होता है 12/5, तो ये तो हो गया 12/5, 3 इंटू 1000, इसको 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12/5 को 55 से, 5 5 25, 2 कैरी, 5 to the 10 और to 12, 1 कैरी, 11 5, ये आ गया 67375, 3 इंटू 1000, ठीक है। 1000 का तो डेसिमल लगा देंगे, अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 3 to the 6 कट गया, 3 to the 6, 3 4 the 12, कितना बच गया, 12 के बाद 17, 3 5 the 15, 25 3 8 the, और ऐसे ही ज़्यादा जा रहे हैं, ये 24 हो गया, 10 बच गया, फिर 3 3 दा जाएगा, यहाँ पे मतलब डेसिमल आ गया, और 1000 3 के बाद इधर आ जाएगा, नीचे है 1000, तो ये हो जाएगा 22.45, इतना ही लिख लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 तक लिखते हैं, या फिर इसको 4 के 5 के बाद क्या 8 है, तो इसको 6 करके लिख लेते हैं अप्रोक्स करके, कितना आएगा ये मिलीमीटर क्यूब में। तो इतनी मेडिसिन है जो इस कैप्सूल के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो 13 चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और जो कल मैंने वीडियो में बोला था वो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर किसी को भी इन जो 4 चैप्टर मैंने कराए हैं 9th क्लास के, हालांकि अभी मार्च में एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो मैंने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थी क्लास 9th के वो कराने की कोशिश की है, और मैंने देखा था CBSE का पैटर्न कि जो उसमें टर्म 2 का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो 4 चैप्टर हैं जो कराए हैं। तो अगर आपको अभी भी इनके अलावा किसी भी चैप्टर में जो डाउट है, तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स सेक्शन में एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर या फिर उसका कोई भी एग्जाम्पल है तो वो आप टाइप कर सकते हैं। तो एक मिसलेनियस वीडियो बनाकर उसमें उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।